अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम मोहतशम सामिऊन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईदी मीडिया के ज़रिए से एक मरतबा फिर फ़ाहम दीन के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है वालिदैन के साथ एहसान और नेकी करना। जो आयत मुक़द्दसा का हिस्सा तिलावत किया गया है उसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें तुम्हारे रब का हुक्म है कि सिर्फ़ उसी की इबादत करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। कुरान पाक के अंदर तकरीबन 14-15 मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ एहसान करने, नेकी करने, वालिदैन के हक़ूक़ बयान फरमाए हैं। और ज़्यादातर ऐसे मकामात हैं अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इसमें हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के फ़ौरन बाद वालिदैन के साथ एहसान करने, नेकी करने का हुक्म इसलिए दिया है कि इंसान के वजूद को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया और इस दुनिया में आने का जो सबब हैं वो उस इंसान के वालिदैन हैं। इसलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया उसके फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और हदीस मुबारक में है अल्लामा शम्सुद्दीन जो हज़रत इमाम ज़हबी के नाम से मशहूर हैं, उनकी मशहूर किताब है अल-कबाइर, उसके अंदर उन्होंने एक हदीस मुबारक बयान फरमाई कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 3 कुरान की आयात ऐसी नाजिल फरमाई हैं जिसके अंदर 2 चीज़ों का जिक्र है, एक दूसरी के साथ मिली हुई है। अगर बंदा एक पर अमल करे, एक को छोड़ दे, जिस पर अमल किया है अल्लाह उसको भी कबूल नहीं फरमाता। पहली आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अब जो बंदा अल्लाह का हुक्म माने, रसूल का हुक्म ना माने, फिर भी अल्लाह ताला ने उसके इताअत को कबूल नहीं करना, रसूल का हुक्म माने, अल्लाह की ना माने, फिर भी उसके अमल को रद्द कर दिया जाता है। और दूसरी आयत व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। अगर बंदा नमाज पढ़ता है, ज़कात नहीं देता, अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। ज़कात देता है, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला ने उसकी ज़कात को कबूल नहीं फरमाया। एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिली हुई है। अब तीसरी बात और तीसरी आयत फरमाया अनिश्कुरली वाली वालिदैक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन वालिदैन की नाशुक्री करता है तो अल्लाह ताला ने अपने इबादत को भी कबूल नहीं फरमाना। अब इस बात को मैं समझाने के लिए एक हदीस मुबारक का सहारा लेता हूँ और ये ख़ासकर उन हमारे दोस्तों के लिए है। आजकल देखा गया है कि वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम नेमतों में से एक अजीम नेमत हैं और अल्लाह ताला ने हर नेमत का कोई ना कोई बदल रखा होता है। वालिदैन इतनी बड़ी नेमत हैं, अल्लाह ताला ने इसका कोई बदल रखा ही नहीं है। और अगर आज कोई बंदा नमाजी है और खुदा ना करे अगर उसके वालिदैन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते
उनकी इज्जत नहीं करता, अदब नहीं करता। उन नमाजियों के लिए, हाजियों के लिए और सदका खैरात करने वाले सखियों के लिए ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं, अपनी नमाजों पे नाज ना करो, अपने रोज़ों पे नाज ना करो, अपनी सखावत पे नाज ना करो। ये तमाम इबादत अल्लाह ताला ने उस वक़्त कबूल फरमानी है जब तुम पर तुम्हारे वालिदैन राजी होंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? ईमान के बाद आमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वक्त पर नमाज अदा करना। और फिर मैंने सवाल किया, इसके बाद कौन सा अमल सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह ताला को? तो सरकार ने फरमाया, वालिदैन के साथ एहसान करना। इसके बाद मैंने पूछा, इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह ताला को मकबूल है, महबूब है? फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। तो इस हदीस मुबारका जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम सियासत की हदीस पाक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद पर वालिदैन की इज्जत और तकरीम और वालिदैन के साथ एहसान को मुकद्दम रखा है। अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करे, नमाजें पढ़े, जिहाद तक चला जाए, लेकिन वालिदैन उस पर राजी नहीं हैं, अल्लाह ताला ने उसके जिहाद को भी कबूल नहीं करना। बल्कि मुझे बात याद है, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि असहाब आराफ कौन हैं? कुरान पाक में सूरत आराफ का जिक्र है और फरमाया कि ये आराफ क्या चीज है और असहाब आराफ कौन होंगे? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार और एक पहाड़ है। फरमाया असहाब आराफ वो लोग होंगे, बाज़ मुफस्सिरीन ने ये फरमाया जिनकी नेकियां गुनाह बराबर होंगे और वो उस दीवार पर होंगे, उस पहाड़ पर होंगे। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया इसकी तफसीर के बारे में, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया, आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए गए थे, लेकिन वालिदैन की इजाजत नहीं ली थी, वालिदैन से इजाजत लिए बगैर चले गए थे, वालिदैन को नाराज करके चले गए। अब वो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। अब उनकी शहादत उनको जहन्नम में नहीं जाने देती और वालिदैन की नाफरमानी जो है अब उन लोगों को जन्नत में नहीं जाने देती। अब उनकी शहादत की वजह से तो वो तो जन्नत के मुस्तहिक हैं, टिकट मिल चुका है, ये जन्नती हैं, लेकिन वालिदैन की इजाजत के बगैर चले गए थे। फरमाया अब वालिदैन की नाफरमानी जन्नत में नहीं जाने देती और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो जिहाद है, उनकी शहादत जो है, अब वो जन्नत के मुस्तहिक हैं, अब वो जहन्नम में नहीं जाने देती। इसलिए वो लोग जो हैं उस पहाड़ के ऊपर होंगे। फरमाया पहाड़ जो है वो आराफ है और उसके ऊपर बैठने वाले ये लोग अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने शहादत हासिल की, अब शहादत की वजह से तो वो जन्नती ठहरे, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की वजह से अब जन्नत में वो रुकावट बन गई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, देख लो, अंदाजा कर लें कि वालिदैन की इताअत कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है। और एक हदीस मुबारका इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल कबायर में बयान फरमाई है। वो मशहूर हदीस है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब एक खातून आई, अब उसने अर्ज की, आका मेरे शौहर पर नसा का वक्त तारी है लेकिन जुबान पे कलमा जारी नहीं होता। मेरे आका ने पूछा उनके वालिदैन मौजूद हैं? अर्ज की उसकी वालदा मौजूद है। हजूर ने उसको बुलाया। मुख्तसर ये कि जब उसकी वालदा आई तो सरकार ने पूछा, बता तेरा बेटा अलकमा कैसा है? अब उसने अर्ज किया, आका बड़ा नेक है, हर रात नवाफिल पढ़ता है, रोजाना सदका खैरात करता है, हर महीने नफली रोजे रखता है। मेरे आका ने फरमाया ये सारी बातें ठीक हैं, ये बता उसका तेरे साथ कैसा रवैया है, तू उस पर राजी है या नाराज है? अब उस खातून ने अर्ज किया, आका मैं उससे राजी नहीं हूं। क्यों? उसने अर्ज किया, आका
मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देता है, बीवी के कहने पर मेरी बेइज्जती करता है, मैं उससे राजी नहीं हूं। हजूर ने फरमाया उसको माफ कर दे। उसने अर्ज किया आका मैंने माफ नहीं करना। मेरे आका ने हजरत बिलाल से कहा बहुत सारी लकड़ियां जमा करो। अब साहबा किराम लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। उस खातून ने पूछा आका क्या करेंगे? मेरे आका ने फरमाया इन लकड़ियों की आग जलाऊंगा, उस आग के अंदर तेरे बेटे अलकमा को डालूंगा। अब उसने अर्ज किया आका मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी आंखों के सामने जलाएंगे? मेरे आका ने फरमाया कि जहन्नम की आग इस आग से बहुत सख्त है, अगर तू उसको माफ नहीं करेगी तो वो जहन्नम की आग में जलेगा। तो उस खातून ने हजूर की बारगाह में अर्ज किया आका मैं आपको और अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूं मैंने अपने बेटे अलकमा को माफ फरमा दिया है। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजरत अलकमा को आग में जलाना मकसूद नहीं था, बल्कि मां की ममता को जगाना मकसूद था। जब उसने माफ किया मेरे आका ने फरमाया बिलाल अब जाकर देखो उसकी जुबान पे कलमा जारी हुआ है कि नहीं हुआ। हजरत बिलाल फरमाते अभी मैं दूर था, उनके कलमा पढ़ने की आवाज आ रही थी। अब उसी दिन उनका इंतकाल हुआ और तजहीज़ व तकफीन के मराइल हुए। जनाजा पढ़कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी कब्र पर खड़े होकर यह ऐलान फरमाया कि ऐ अंसार और मुहाजिरीन मेरी बात गौर से सुनो, उस बंदे पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है जो अपनी बीवी के कहने पर अपनी मां की बेइज्जती करता है, अपनी वालदा पर अपनी बीवी को तरजीह देता है। अल्लाह ताला ने उसके ना फराइज को कबूल करना है ना उसके नवाफिल को कबूल करना है। मेरे दोस्तों, नमाजियों, रोजादारों, सखियों, अल्लाह के रास्ते में सब कुछ लुटाने वालों, पहले माँ बाप को राजी करो। अगर माँ बाप राजी होंगे तो ये नमाजें भी कबूल होंगी। हजरत अमर बिन मुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से पाक है, उन्होंने फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया आका 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं। बंदा 5 वक्त की नमाज भी पढ़े, रमजान शरीफ के रोजे भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी देता है, वो कहां होगा? तो मेरे आका ने फरमाया वो अंबिया के साथ होगा, वो जन्नत का मुस्तहिक होगा, बशर्त ये कि उसके वालिदैन उस पे राजी हों। अब ये नमाज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, सदका खैरात सब कुछ है। मेरे आका ने फरमाया इन आमाल की वजह से तो वो जन्नती है। हजूर ने फरमाया बशर्त यह है कि उसके माँ बाप भी उस पे राजी हों। क्यों? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी रजा को वालिदैन की रजा के अंदर छुपा के रखा है। वालिदैन राजी नहीं। एक आदमी ने आकर पूछा आका हमें कैसे पता चलेगा हमारा रब हमसे राजी है या नाराज है? तो मेरे आका ने फरमाया घर में जाओ, अपने वालिदैन को देखो वो तुम पे राजी है या नाराज हैं। माँ बाप राजी हैं तो समझ लो रब भी राजी है, माँ बाप नाराज हैं तो रब भी नाराज है। अगर इंसान आज नमाजें इसलिए पढ़ता है जन्नत का मुश्ताक है, रोजे इसलिए रखता है जन्नत का मुश्ताक है, हज सदका खैरात इसलिए करता है कि जन्नत मिल जाए, तो मेरे रब ने फरमाया तेरी जन्नत को तेरे रब ने तेरी माँ के कदमों के नीचे छुपा के रखा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब एक आदमी आया, उसने अर्ज किया कि मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूं। हजूर ने फरमाया तेरे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज की माँ जिंदा है। हजूर ने फरमाया जाकर उसकी खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें हज का सवाब भी अता फरमाएगा, मोतमिर का सवाब भी अता फरमाएगा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का सवाब भी अता फरमाएगा। अंदाजा करें, काम एक है, घर में रहकर माँ की खिदमत करनी है, वालिद की खिदमत करनी है, घर में बैठे हाजी के हज का सवाब भी मिल रहा है और मोतमिर उम्रा करने वाले का सवाब भी घर में मिल रहा है, जिहाद करने वाले मुजाहिद का सवाब भी मिल रहा है। और अगर आज कोई बंदा चिल्ले पे चिल्ला काट रहा है और उम्रे पे उम्रे किए जा रहा है और माँ बाप बिस्तर अलालत पे पड़े हुए हैं, उनको दवाई देने वाला कोई मौजूद नहीं, और एक बेटा अपने पीर के आस्थाने पे झाड़ू दे रहा है, अपने पीर की खिदमत कर रहा है, लेकिन मां अकेली घर में पड़ी हुई है, उसको रात को एक गिलास पानी देने वाला मौजूद नहीं है, रब ने तेरे चिलों को कबूल नहीं करना, तेरे उम्रों के कबूल नहीं करना, पीर के आस्थाने की खिदमत को कबूल नहीं करना। वो सारे मामलात बाद में आते हैं, वालिदैन की खिदमत पहले है, वो सारे नवाफिल में आते हैं।
और वालिदैन की खिदमत जो है ये इंसान पर रब ने फर्ज फरमाई है। इसलिए आज बंदा परेशान होता है, कारोबार नहीं चल रहा, पीर के पास भी जाता है, बुजुर्गों के पास भी जाता है, कभी तवीज लेता है, कभी किसी से दम कराता है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे मुसल्लम हैं, अब उनका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अर्ज करता हूं, अगर तेरा कारोबार नहीं चल रहा, सबसे बड़े पीर तेरे माँ बाप घर में मौजूद हैं, उनसे दुआ करो और उनसे कहो तुम्हारा नाम लेकर दुआ करें, और अपनी कमाई में से एक हिस्सा वालिदैन पे खर्च करो। जैसे आजकल सर्दियां हैं, हर माँ बाप औलाद के बारे में सोचता है। सर्दियां ही हैं, इंसान अपनी औलाद के लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम करता है। मैं अर्ज करता हूं कि अपने वालिदैन पर खर्च करो, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालो, अपने वालिदैन पे खर्च करो। वालिदैन कहेंगे बेटा मेरे तो बड़े कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे पास तो बहुत जर्सियां भी हैं, मेरी जैकेटें पिछले साल वाली पड़ी हुई हैं। माँ बाप कहते हैं मेरे दोस्तों, अपनी कमाई में से एक हिस्सा अपने वालिदैन पर खर्च करके देखो। वालिदैन तो कहेंगे सब कुछ हमारे पास है, उनके कहने के बावजूद अपनी औलाद से पहले अपने वालिदैन पे खर्च करके देखो, फिर देखो अल्लाह ताला तेरे रिज़्क़ के अंदर कितनी वुसअत अता फरमाता है। और मेरे आका ने फरमाया दो बातें ऐसी हैं और जो आदमी करता है अब उसको बदल मिलेगा। अगर कोई आदमी किसी की बेटी की तरफ, किसी की बहन मां की तरफ गलत नजर से देखता है, किसी के साथ बदकारी का इर्तिकाब करता है, ये कर्ज ले रहा है, उसने अपने खानदान में से किसी से इस कर्ज को उतारना है। और दूसरा वो आदमी जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, अल्लाह ताला उसकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा करेगा, उसको आकर सताएंगे, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देगा उसकी औलाद उसको तकलीफ देगी। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम आज अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करेगी। आज तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। आज अपना माल अपने माँ बाप पे खर्च करो, कल तुम्हारी औलाद अपना माल तुम पे खर्च करेगी। आज तुम अपने वालिदैन के साथ इज्जत से पेश आओ, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन की इज्जत व तकरीम करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप वफात पा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।